बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे फ़िश की रेसिपी जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और बिल्कुल न्यू स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पे मैंने अजवाइन और नमक लगा के फ़िश को अच्छे से धो लिया। अजवाइन और नमक को आपने 3 से 4 घंटे लगा रहने देना। उसके बाद इसको वॉश कर लेना, इससे फ़िश की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अब हम इसको कट दे लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह मैं छुरी की मदद से इस फ़िश को कट दे लूँगी, ताकि इसमें जब हम मसाला लगाएं, फीलिंग करें मसाले की, तो मसाला अंदर तक जाए ताकि टेस्ट में इजाफ़ा हो जाए। इस तरह से हम तमाम फ़िश को कट लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने तमाम फ़िश को कट लगा लिए। अब यहाँ पे हम फ़िश का मसाला तैयार करेंगे जो कि बिल्कुल होममेड है, तो मैं ख़ुद तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने खुशक धनिया ले लिया 2 बड़े चम्मच भर के। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया। यहाँ पे 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, तकरीबन 6 काली मिर्चें हैं और 2 से 3 लौंग है, 2 अददी लौंग है। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच अजवाइन का ले लिया। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये 8 अदद गोल वाली सुरख मिर्च। अब हम इन तमाम ड्राई स्पाइसेस को अच्छे से भून लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएगी, इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लग जाएगी। अब हम इन तमाम स्पाइसेस का मसाला बना लेंगे, बारीक पाउडर बना लेंगे। हमने इस पे पानी नहीं शामिल करना, बस इनको सिंपल इस तरह से पीस लेना है। अब हम एक बाउल में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, जिसमें गरम मसाला, ये भी होममेड है। 1 चम्मच मेथी, ये कसूरी मेथी है, आप घर की सुखाई हुई मेथी भी ले सकते हैं। 2 चुटकी फूड कलर है, जो कि येलो फूड कलर मैंने इसमें डाला है। और इसमें हस्बे ज़रूरत आप नमक शामिल कर लें, क्योंकि हमने फ़िश को भी पहले नमक लगा के वॉश किया, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तो अब हम इसे बड़े से बर्तन में निकालेंगे जिसमें हमने फ़िश को मसाला लगाना है। तो अब इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का और चिली सॉस। चिली सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 चम्मच खुशक लहसुन पाउडर का। मैंने यहाँ पे पेस्ट का भी इस्तेमाल किया और पाउडर का भी इस्तेमाल किया। यहाँ पे 1 चम्मच मैं चिकन पाउडर शामिल कर लूँगी। अब हम इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी ये ड्राई है, इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस। आप फ्रेश लेमन ले लें या फिर लेमन जूस का इस्तेमाल कर लें। आप इसमें इमली की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होती है, तो आपने भी ज़रूर इस मेथड को ट्राई करते हुए रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी। बहुत ही मज़े की फ़िश बनती है, बिल्कुल ये होममेड है, होममेड मसालों से तैयार मैंने की है, बहुत ही आसान है। अब हम इसको इस तरह से इस पेस्ट को लगा देंगे फ़िश पे। आप इस तरह से पेस्ट लगा के फ़िश पे तो फ़िश को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इस तरह से तमाम फ़िश पे मैं इस तरह से मसाला लगा दूँगी, इसकी कोटिंग कर दूँगी। अभी तमाम मैंने फ़िश पे मसाला लगा के अच्छे से इसको कोट कर दिया। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। अभी तो ये फ्राई भी नहीं हुई, तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। ज़्यादा बेहतर है कि आप ओवरनाइट रखें, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसको कवर करके इस तरह से रख दूँगी, ताकि फ्रिज में बाकी भी चीज़ें होती हैं तो स्मेल ना आए। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे। अब फ्राई हमने करनी है, मैंने डीप फ्राई करनी है, तो मैं इसकी कोटिंग तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया 2 चम्मच, 4 चम्मच मैंने
बेसन ले लिया, 2 चम्मच बड़े दही के ले लिए, 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर का, 1 चम्मच गरम मसाला, यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर ले लिया और यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ले लिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे, जिसमें ये चिकन पाउडर है। आप खाली बेसन से भी ये कोटिंग तैयार कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे मैं बेसन और मैदा 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदा मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच खाने वाले लिए हैं और 4 बड़े चम्मच मैंने ले लिए हैं बेसन के। और ये दही है हमारे पास। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें दही और पानी से इसका प्यारा सा एक पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने फ़िश पे कोई दही या बेसन नहीं लगाया, सिंपल सादा मसाले लगा के फ़िश की कोटिंग करके फ़िश को रख दिया। तो जब आपने यानी कि खाने के लिए बनानी हो तो आप निकालें फ्रीज़र से, इस तरह से इसकी कोटिंग बनाएं और इसको डिप करें और फ्राई कर लें। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, तो जो मेरी बहनें कारोबार करना चाहती हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट ये रेसिपी है, तो ज़रूर ये ट्राई करें। इस तरह से इसका प्यारा सा एक पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कितना पानी शामिल किया। 2 बड़े चम्मच मैंने दही के लिए थे। आप खाली बेसन से भी ये कोटिंग तैयार कर सकते हैं, खाली मैदा से भी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बेसन और मैदा दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया और दही का भी। मैंने दही को पेस्ट में पहले शामिल नहीं किया था, सिंपल ड्राई इंग्रेडिएंट्स और लेमन के साथ मैंने ये मसाला तैयार किया था जिसकी मैंने कोटिंग की थी। अब यहाँ पे मैंने रात भर फ़िश रखने के बाद ये फ़िश को निकाल लिया और ये इसकी कोटिंग मैंने तैयार कर ली है। इस तरह से आप देखें। इसमें अब हम डिप करेंगे, इसके ऊपर एक कोट करेंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया ताकि अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए और इस गरम ऑयल में हम फ़िश को फ्राई कर लें। अब यहाँ पे मैं इस तरह से एक पीस लेती जाऊँगी और इसको हम हल्के हाथ से कोट करते जाएंगे। कोट करके मैं इसको फ़िश के ऊपर ही वापस रख दूँगी ताकि जो इस पर एक्स्ट्रा कोटिंग हो वो नीचे गिर जाए और इसके ऊपर सिर्फ दरमियानी ही कोटिंग रहे, ज़्यादा बेसन की चढ़ाई ना हो। इस तरह से फ़िश का जायका बहुत ही अजीब सा आएगा, बेसन का ही जायका आएगा। तो इस तरह से लगा के हमने इसको रखते जाना है। जब ये कोटिंग लेवल की हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो हम इसको फिर एक एक करके उठा के फ्राई कर लेंगे। तो आपने भी इसी तरह से बनानी है। अगर आपको भी ये फ़िश पसंद आ रही है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब इस तरह से ये ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक एक पीस उठाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम रखी है, ना ज़्यादा हाई करनी है और ना ही लो करनी है। ज़्यादा हाई करेंगे तो हमारी फ़िश जल जाएगी और ज़्यादा लो रखेंगे तो इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये आप देख सकती हैं फ्राई हो रही। इस पर हमने बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाना। एक साइड जब तक फ्राई ना हो जाए तब तक हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी। अब यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में लगते इसको टोटल फ्राई होने में, इससे ज़्यादा मिनट नहीं लगते। ये 3 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह इस पर कितना ही प्यारा कलर आ चुका है। ये मैं आपको ये देखिए निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत कलर आया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही इस टाइम पे अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे बच्चे भी मुझसे पूछ रहे मामा ये क्या बना रही हो। ये मैं आपको ये स्ट्रेनर दिखा दूँ। ये मैंने दराज से बाय किया था, जिसकी क्वालिटी बहुत ही लो है। तो जो मेरी बहनें ख़रीदना चाह भी रही हैं तो बिल्कुल मत ख़रीदें, बहुत ही लो क्वालिटी इसकी। तस्वीर में कुछ और है, जब मुझे पार्सल ये रिसीव हुआ तो ये बिल्कुल ही हल्का है और बहुत ही नरम है। तो बिल्कुल भी मुझे तो इसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई। तकरीबन ये मुझे 400 तक का पड़ गया था डिलीवरी चार्जेस डाल के। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। 400 से ऊपर ही था, तकरीबन 460 रुपये थे इसके चार्जेस डाल के।
अब हम इसको फ़िश को निकालेंगे एक स्ट्रेनर में ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए। ये आप देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया और बहुत ही मज़े की ये फ़िश तैयार हुई थी। इसी तरह से हम बाकी भी पीसेस फ्राई कर लेंगे। और जो हमने मसाला खाली लगा के कोटिंग करके रखी थी, आप इस तरह से फ़िश को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तमाम फ़िश तैयार कर ली है, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी। यहाँ पे मैंने धनिया पुदीना की चटनी भी तैयार कर ली। यहाँ पे मैंने हॉट सॉस और टमाटो केचप भी ले लिया। यहाँ मेरे बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, करे मम्मा जल्दी से आप अपना शॉर्ट क्लिप ले लें तो हम खाना शुरू करें। यहाँ पे मैं ये आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी ये कुक हुई थी, ये आप देख सकते हैं। और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आया था। होममेड मसाले थे, इसमें मैंने कोई आर्टिफिशियल बाहर के मसाले नहीं शामिल किए। यहाँ पे ये गरम भी बहुत लग रही थी, और सर्दियों में गरम गरम फ़िश खाने का अपना ही मज़ा है। अगर आपको भी मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ये मैं आपको सिंपल भी फ्राई करके दिखा देती हूँ। इसके ऊपर मैंने कोटिंग बिल्कुल भी नहीं की। जिनको कोटिंग नहीं पसंद वो इस तरह से सिंपल भी फ्राई कर सकते हैं। ये मैंने जैतून के तेल में इसको शैलो फ्राई किया, लाइट सा। ये भी बहुत मज़े की फ़िश बनी है। तो जिन लोगों को कोटिंग नहीं पसंद तो वो इस तरह से ड्राई स्पाइसेस लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। ये आप देखें इसकी भी लुक माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आई है। तो आज मैंने आपको एक ही मसाले से 2 रेसिपी बता दी हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।